आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू लेक्चर, जिसके अंदर हम स्टीरियो केमिस्ट्री को आज हम रीड करेंगे। उससे पहले मैंने 10 या 11 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मैंने रिएजेंट की बात की थी। आज हम 12th का जो टॉपिक है, जो स्टीरियो केमिस्ट्री, हम उसी को आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर देखो, हम इंट्रोडक्शन से लेके हाई लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। जब तक उसका बेसिक जो 12th का है पहले वो कवर करेंगे, उसके बाद हम उसको हाई लेवल तक लेके जाएंगे, जहां से नेट या जेआरएफ या आईआईटी के जो बच्चे हैं वहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। जो 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हम आज यहाँ से 12th पास आउट होते ही हमें आईआईटी या नेट की मतलब किसी की भी तैयारी करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। तो वहां पे भी स्टीरियो केमिस्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट ये पार्ट होता है केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि हमें अगर किसी मॉलिक्यूल को समझना है तो स्टीरियो केमिस्ट्री आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से ना हमें 3D अरेंजमेंट जो होता है मॉलिक्यूल्स में, वो कैसे होता है उसके बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो अपना जो लेक्चर है स्टीरियो केमिस्ट्री। देखो अगर हम बेसिक टर्म से बात करते हैं तो स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, जैसे कि आया था लिविंग, आया था वोलर, आया था। तो स्टीरियो केमिस्ट्री को मैं कनेक्ट करता हूं यहाँ से आइसोमर से, आइसोमर या आइसोमेरिज्म बोलते हैं, जिसे बोलते हैं समावेदा। ठीक है ना, समावेदा क्या होती है यानी आइसोमर्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पे समझने वाली ये बात होती है कि अगर हम बात करते हैं आइसोमर्स की, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये मोस्टली ये बोल देते हैं आइसोमर्स तो हमें आते हैं, लेकिन एक्चुअल उसका मतलब रिलेशनशिप क्या होते हैं, उसकी कनेक्टिविटी क्या होती है एटम्स के बीच में, वो जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आइसोमर्स है क्या, तो सपोज हमारे पास अगर हम बात करते हैं, वोलर जो साइंटिस्ट आया था सबसे पहले, वोलर, उसने बोला था ना कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा उसने कहा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था, जिससे बोलते हैं यूरिया। तो उसी फॉर्मूले को आधार मान के हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास ये एटॉमिक फॉर्मूला यानी जिसे बोलते हैं फॉर्मूला, ये हमारे पास कोई फॉर्मूला है NH4CnO, सब जानते हैं इसको, क्या नाम होता है इसका, अमोनियम साइनेट। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ अमोनियम साइनेट की, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करते हैं तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गई, है ना। कार्बन कितने हो गए, 1 कार्बन हो गया। कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे, देखो 4 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन। ये होता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं, इसे बोलते हैं अमोनियम साइनेट। अब इसके द्वारा कितने और आइसोमर्स बन सकते हैं, इसके समावी कितने बन सकते हैं। सपोज मैंने क्या किया, एक और बना दिया NH2C डबल बॉन्ड O NH2। देखो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, आइसोमर्स का मतलब ये होता है जितने भी एटम्स होते हैं एज ए उतने ही रहने चाहिए। हमारे पास सपोज करो ये फॉर्मूला है, हमारे पास एटॉमिक फॉर्मूला जो है, कार्बन 1 है तो कार्बन 1, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन 1। कितने हाइड्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है। इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं स्ट्रक्चर आइसोमर यानी संरचनात्मक समावेद। उसको हम आगे बात करेंगे यहाँ पर, संरचनात्मक आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना। आइसोमर्स की अगर हम बात करते हैं, आइसोमर्स यानी समावेदता क्या होती है, तो इसके अंदर जो टर्म्स यूज में ली जाती है वो ये होती है कि इसके अंदर जो फिजिकल, देखो एटॉमिक जो फॉर्मूला होता है, एटॉमिक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या होती है, एज ए डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट। ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, आइसोमर्स में क्या लिखा, एटॉमिक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेम होता है यानी अणुसूत्र समान होता है। इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, अब इन आइसोमर्स के अंदर हम पढ़ते हैं 2 प्रकार के आइसोमर्स। एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर। वहां से हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। मैं आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये बता देना चाहता हूं
कि पूरी पूरी केमिस्ट्री जो होती है वो इस पे ही डिपेंड करती है, जिसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। जो पूरी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चाहे आप किसी चीज को लेके चलो, केवल और केवल टेट्राहेड्रल पर डिपेंड करती है। तो पूरा खेल समझने का ये है ना। तो यहाँ पे अगर मैं समझा रहा हूँ चीज को, ध्यान से समझते रहना। आपके पास बुक्स में बहुत कुछ चीजें मिलेगी, अलग अलग जो साइंटिस्ट है उन्होंने अलग अलग अपने बुक रेफर की, तो उन्होंने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी थी आइसोमर्स के बारे में, ठीक है। तो इन सभी का कैलकुलेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो आपको भिन्न भिन्न मतलब बुक्स रेफर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स हमने ये देखा था कि इसका एटॉमिक फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट। देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं, मैंने क्या लिखा था थोड़ी देर पहले, NH4C अमोनियम साइनाइड। तो आपको पता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली डिफरेंस होगी ना। तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं दूसरे आइसोमर्स की, इसका क्या नाम होता है, यूरिया। तो उसकी भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट। यानी इसका जो एटॉमिक फॉर्मूला क्या है, एज ए सेम है, लेकिन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम इस चीज को और इजी करें तो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, समावेता क्या होती है। देखो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे जो पहला फर्स्ट पार्ट है इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है ना। और सेकंड जो पार्ट है अपना, इसे बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। क्या बोलते हैं इसको, स्टीरियो आइसोमर। ध्यान से देखना, ये दो चीजें ऐसी है जो फर्स्ट से लेके लास्ट तक इसी चीज को हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं, क्योंकि इसके भिन्न भिन्न मतलब कनेक्टिविटी, एटम्स के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है और उसका ओरिएंटेशन होता है, जिसे बोलते हैं अभिविन्यास, है ना। तो वो हम उस चीज को हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं इनको भी डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है चेन आइसोमर। चेन आइसोमर इसे कहा जाता है, चेन का मतलब होता है श्रृंखला, है ना, श्रृंखला समावेता। सेकंड नंबर अगर हम बात करते हैं तो आती है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर, पोजीशन का मतलब क्या होता है, स्थिति समावेता, ठीक है ना। थर्ड नंबर अगर हम बात करते हैं यहां पर, उसके बाद आती है आपके मेटामर्स या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ध्यान से देखना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का मतलब होता है यानी क्रियात्मक समय समावेता। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आइसोमर्स की, तो यहाँ पे आइसोमर्स में अगला आता है मेटामर, यानी जिसे बोलते हैं मध्यावता। उसके बाद आती है आपके टोटोमर, जिसे बोलते हैं चलावेता। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हमने रिएजेंट में भी काफी टाइम ये देखा था, जहां पे हमने रिएजेंट को कवर किया था, 10 या 12 लेक्चर आ चुके हैं उसमें रिएजेंट में। तो वहां पे बहुत बार ये चीज आई थी ना, टोटोमर क्या होते हैं यानी चलावेता क्या होती है, यहाँ पे टोटोमेराइजेशन करते हैं ना, तो वही की हम बात करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखो, तो ये दो प्रकार की होती है स्टीरियो आइसोमर। एक होता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, इसे बोलते हैं सरूपण समावेता, ठीक है ना, ये ध्यान से देखना। सेकंड नंबर पे आता है आपके कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, इसे बोलते हैं विन्यासी समावेता। विन्यासी समावेता, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, ध्यान से देखना। अब इसको वापिस डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। सेकंड नंबर पे आता है आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर।
मेरी बात ध्यान से समझना यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट बात ये है कि आइसोमर्स क्या है। आइसोमर्स अगर हम बात करते हैं, कनेक्टिविटी होती है एटम्स के बीच में, ठीक है ना। आइसोमर्स टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, सेकंड होता है स्टीरियो आइसोमर, जिसे बोलते हैं में समावेता, इसे बोलते हैं संरचनात्मक समावेता, ठीक है ना। इसको भिन्न भिन्न पार्ट्स में डिवाइड किया गया, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामर और टोटोमर, है ना। तो स्टीरियो आइसोमर को दो भाग में डिवाइड किया गया, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर को अगर दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर हम देखें पूरे चैप्टर के अंदर तो ये जो आइसोमर है वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं यहाँ पर, इस लेक्चर के अंदर केवल हम 3D की बात करेंगे, ठीक है ना। अभी तक हम मॉलिक्यूल्स को किस में देखते हैं, हमेशा 2D के अंदर देखते हैं। हम यहाँ पे केवल और केवल 3D की ही बात करेंगे, क्योंकि 3D के बगैर स्टीरियो आइसोमर को, स्टीरियो केमिस्ट्री को नहीं रीड किया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है। अगर किसी को विजुलाइज करना नहीं आता है तो उसके लिए स्टीरियो केमिस्ट्री काफी डिफिकल्ट है ये, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे विजुलाइज करना भी दिखाएंगे, यानी समझाएंगे कि हम इसको कैसे कैच कर सकते हैं किसी चीज को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों को, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर की हम बात करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर की। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इसको इससे यहाँ पर आपके मतलब इतनी कुछ हेल्प होगी कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये स्टीरियो आइसोमर है या स्ट्रक्चरल आइसोमर है। देखो इसके अंदर मैं अगर हम बात करता हूं तो एक ही वर्ड यूज में लेता हूं, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी यानी कनेक्टिविटी किसकी है? एटम्स की, बिटवीन एटम्स की, यानी एटम के बीच में कनेक्टिविटी है, उसको हम रीड करेंगे। ध्यान से देखना, कनेक्टिविटी का मतलब क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कनेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो चीज कहां पे, मतलब कोई एटम या कोई फंक्शनल ग्रुप कहां पे अटैच है किसी कार्बन एटम से, ठीक है। तो सपोज मेरे पास कोई एग्जांपल्स हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट हुई, ध्यान से सुनना, अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो वो क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर कनेक्टिविटी सेम है तो वो क्या कहलाते हैं? स्टीरियो आइसोमर। कनेक्टिविटी बिटवीन एटम्स की बात करते हैं, ध्यान से देखना। मेरे पास ये है, कोई कार्बन चेन है, मेरे देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया C2H5 और यहाँ पे जोड़ दिया H और यहाँ पे जोड़ दिया क्लोरीन और यहाँ पे जोड़ दिया क्लोरीन, ठीक है। मेरी बात ध्यान से देखना है। तो इसको, इस कार्बन एटम पे एक क्लोरीन एटम जुड़ा है। अब मैंने क्या किया, दूसरा लिया मैंने, एक एग्जांपल ये लिया मैंने और दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया। मैंने लिया यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन C2H5 और मैंने क्या किया, एक एग्जांपल और मेंशन किया यहाँ पे। देखो यहाँ पे दो एग्जांपल दिए मैंने। सपोज यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी एटम्स की बात करते हैं, ध्यान से देखो। अब आपको पता है इस दोनों स्ट्रक्चर में क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है वो सेम तो है ना। ध्यान से देखना, कितने कार्बन है? 1 2 4 कार्बन हो गए ना, C4 कार्बन। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 5 × 6 हाइड्रोजन। आगे एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, ये तो है, इसके पास भी और इसके पास भी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, कनेक्टिविटी का मतलब क्या है? इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, इस कार्बन से क्या जुड़ा है? ब्रोमीन जुड़ा है, ठीक है ना। इस कार्बन से C2H5 जुड़ा है, इस कार्बन से मैंने क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन एटम जोड़ा है। ध्यान से देखना। अब देखो इस कार्बन से ही ब्रोमीन जुड़ा है, इस कार्बन से मैंने क्या जुड़ा है? क्लोरीन एटम, इस कार्बन से हाइड्रोजन, इस कार्बन से C2H5,
मैंने अटैच किया है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और मेंशन करता हूं मैं यहाँ पे, देखना C2H5 क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन, 3 एग्जांपल्स हैं मेरे पास। ध्यान से देखना, अभी थोड़ी देर पहले जो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है ना, तो ध्यान से देखना, इस कार्बन से क्या है क्लोरीन ब्रोमीन जुड़े हैं, इसमें भी जुड़े हैं, है ना। इसमें देखो यहाँ पर इस कार्बन से एक C2H5 जुड़ा है, इससे क्लोरीन एटम जुड़ा है। तो मुझे एक बात बताओ, एटम्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है, यानी एटम के जुड़ने की जो कनेक्टिविटी है, क्या वो सेम है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए व बी एक दूसरे की क्या कहलाते हैं, स्टीरियो आइसोमर या स्ट्रक्चरल आइसोमर, ध्यान से देखना इनकी कनेक्टिविटी सेम है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इसके ओरिएंटेशन बदला है, विन्यास बदला है, मैंने क्या किया, इसको रोटेशन किया या कुछ भी किया, मैंने इसको बदला है। लेकिन यहाँ पे देखो कार्बन से केवल हाइड्रोजन जुड़ा है, कार्बन से केवल C2H5 जुड़ा है, एक ही तो बात है। इस चीज को देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ इसको, अगर मैं इसको ऐसे पलट दूं इसको यहाँ पे, तो सेम की सेम पोजीशन आ गई ना। तो वही तो बात है ना, यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे एटम्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो क्या है, सेम है। तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। ये दोनों क्या है, ए व बी, ए एंड बी क्या है, स्टीरियो आइसोमर। ठीक है ना। अब देखना, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ए एंड सी क्या है, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, देखो कार्बन से क्लोरीन एटम जुड़ा है, कार्बन से ब्रोमीन एटम जुड़ा है, जो कार्बन से C2H5 जुड़ा है, कार्बन से क्लोरीन एटम जुड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इनकी कनेक्टिविटी क्या है, अलग अलग होगी ना। यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी अगर अलग है तो यहाँ पर A एंड C क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। मेरी बात ध्यान से समझ में आएगा कुछ, है ना। तो ध्यान से देखना, स्ट्रक्चरल आइसोमर संरचनात्मक समावेता का मतलब क्या होता है, अगर एटम्स के बीच में कनेक्टिविटी अगर डिफरेंट है तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। अगर कनेक्टिविटी सेम है तो वो क्या कहलाते हैं, स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं, है ना। तो स्टीरियो आइसोमर पहचाना आ गया ना। हमारे पास कोई भी एग्जांपल कुछ भी देना तो हमें ये कंपैरिजन करना पूछेगा कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं या स्टीरियो आइसोमर होते हैं, तो हमें मोस्टली ये चीजें पता ही होती है कि यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी देखना, देखो यहाँ पे बदला हुआ रूप है, ये ओरिएंटेशन मैंने बदला है, विन्यास उसका बदला है। मैंने क्या किया, देखो ये एटम्स है वैसा वैसा, इस चीज को ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से ऐसे कर दिया, तो ये ब्रोमीन कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, क्लोरीन कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया, C2H5 कहाँ गया, नीचे की तरफ। मैंने क्या किया, इसका अभिविन्यास ही तो बदला है ना। ओरिएंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो आते हैं स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। अगर कनेक्टिविटी अगर सेम आती है तो वो भी क्या कहलाते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, यहाँ से देखना, अगर मैंने कोई क्वेश्चन लिया, मैंने ये बोला कि यहाँ पे क्लोरीन एटम जुड़ा है, क्लोरीन एटम जुड़ा है, यहाँ पे ब्रोमीन एटम जुड़ा है, और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे सिंपल से एग्जांपल देते हैं ना, क्लोरीन, यहाँ पे CH ब्रोमीन और यहाँ पे CH3। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमने क्या किया, सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया CH, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, CH3 CHOH और यहाँ पे CH Cl एंड CH3। हाँ ये एग्जाम्पल लेना है, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। हमारे पास ये है COH H और यहाँ पे Cl और ये H एंड CH3 A एंड B। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया CH3 और यहाँ पे जोड़ दिया H और यहाँ पे जोड़ दिया OH, यहाँ पे क्लोरीन एटम जोड़ दिया और यहाँ पे OH जोड़ दिया और यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। ठीक है।
अब हमने क्या किया, एक एग्जांपल और लिया CH3H और यहाँ क्लोरीन एटम और यहाँ पे OH एटम और यहाँ पे CH3। अब हमने देखो A B C एंड D। अब पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, आपको ध्यान से देखना, क्वेश्चन ये दे दिया A एंड B क्या है और B एंड C क्या है, एक दूसरे की स्ट्रक्चरल आइसोमर है या स्टीरियो आइसोमर है। उसके बाद C एंड D क्या है और A एंड C क्या है, तो सबको हम रीड करेंगे, ध्यान से देखना। अब एटम्स के बीच में कनेक्टिविटी चेक करना आपको, ठीक है। अब देखो CH3 मोलिकुलर फॉर्मूला सबका सेम है, देखो कैसे। एक बात बताओ, अगर हम इसकी बात करते हैं कार्बन, देखो 1 2 3 4 कार्बन, मैंने लिखा C4 कार्बन। अब हाइड्रोजन देखना, यहाँ पर 1 2 3 ये हो गए, 3 4 5 6 3 9 हाइड्रोजन एटम मेरे पास, 9 हाइड्रोजन एटम, 3 3 6 2 8 1 9 हाइड्रोजन एटम। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन एटम कितने, एक है, और यहाँ पे देखो OH ऑक्सीजन कितने, एक। ये अपने पास मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया, सबका देखो सेम का सेम है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखो अब क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि इसके अंदर ये बताओ कि कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर है और कौन सा स्टीरियो आइसोमर है। तो देखना इधर कनेक्टिविटी देखना, सबसे पहले बात ये देखना, कनेक्टिविटी एटम्स के बीच में अगर सेम है तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। अगर डिफरेंट है तो वो क्या कहलाते हैं, आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखो अगर मैं A और B की बात करते हैं, हम दोनों को कंपेरिजन करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं A एंड B। देखो कार्बन से, ये कार्बन से OH जुड़ा है, हाँ H जुड़ा है, ठीक है, ये दोनों चीजें जुड़ी है, तो इसका मतलब A एंड B क्या है, क्या कहलाते हैं आपके स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो B एंड C क्या है, B एंड C देखो, अब कार्बन से देखो H जुड़ा है, ठीक है, कार्बन से CH3 जुड़ा है, 1 2 3 4, ठीक है। अब कार्बन से देखो OH जुड़ गया, यहाँ पे देखो क्लोरीन जुड़ गया, तो इसका मतलब कनेक्टिविटी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, है ना। तो कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं, संरचनात्मक समावेता कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे C एंड D कौन सा है, C एंड D, देखो यहाँ पर कार्बन से CH3 जुड़ा है, हाँ सेम है, कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े, देखो एक हाइड्रोजन है लेकिन एक क्लोरीन एटम यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुना रहे ना। A एंड C की बात करते हैं, देखो यहाँ पर देखो OH समूह है इस कार्बन पे, लेकिन यहाँ पे कोई OH समूह नहीं है, तो ये भी क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या कुछ, कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं एंड स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। ध्यान से देखना इसको, कि अगर हमारे पास एटम्स के बीच में कनेक्टिविटी अगर सेम है तो वो कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर, त्रिव में समावेता कहलाते हैं, समावी कहलाते हैं। अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो वो कहलाते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इस लेक्चर के अंदर अभी तक हमने ये देखा कि स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मैं मेंशन करके दे दूंगा और यहाँ पे ट्राई करके लेना यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं या स्टीरियो आइसोमर्स हैं। देखो इधर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, OH जोड़ा और यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ लिखा A OH, तो यहाँ पर हमने क्या किया H, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन कर दिया है। देखो वेस्ट गैस क्या होते हैं वो हम आगे मैं बता दूंगा सब कुछ। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया OH और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया H एटम, B C, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया H और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया OH, D मैंने क्या किया OH और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने, ठीक है ना।
अब ध्यान से देखना, अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करते हैं इनके अंदर, तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन आ गए। तो अगर हम देखें सभी के अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन, इसका मतलब अगर हम देखें तो सभी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है ना। यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर हम इसकी कनेक्टिविटी बात करते हैं, देखो अगर हम यहाँ पे किसी का भी कंपैरिजन कर लेना, सपोज मैंने क्या किया, इसका दोनों का कंपैरिजन किया, तो क्या वो स्टीरियो आइसोमर है या स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो ध्यान से देखना, इस कार्बन से यहाँ पे देखो H जुड़ा है, जबकि यहाँ पे क्या जुड़ा है, OH। कनेक्टिविटी क्या हो गई, डिफरेंट, तो डिफरेंट होती है तो क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। देखो B एंड C की बात करते हैं, तो देखो H दोनों सेम है, OH, यानी दोनों की बात करें यहाँ पे, यानी दोनों क्या है, सेम है, यानी कनेक्टिविटी भी क्या है इनकी, सेम है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम C एंड D की बात करते हैं, तो देखो H जुड़ा है यहाँ पे और यहाँ पे OH जुड़ा है, इसका मतलब कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई तो क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। आप किसी का भी कंपैरिजन कर लेना इसमें यहाँ पे, कि यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है ना। तो इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से ये जो चैप्टर है यहीं से स्टार्ट होता है सब कुछ। आप एक चीज ध्यान से देखना, क्या होता है कि एग्जाम के अंदर कि वो मॉलिक्यूल को घुमा के देगा और वो पूछेगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमर है या स्टीरियो आइसोमर है। आपको मोस्टली क्या देखना है, कनेक्टिविटी देखनी है एटम्स के बीच में, कि अगर वो सेम आती है तो वो क्या कहलाते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं, अगर डिफरेंट आती है तो वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमर एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। देखो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, इन दोनों को रीड करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है ना। तो यहां तक हमने ये देखा था कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं। आज हमने स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टार्ट किया है, तो हम इसी को आगे तक लास्ट तक इतना अच्छी तरह से मतलब रीड करेंगे कि आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में लाइफ टाइम तक कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है ना। तो इस चैनल को है ना, जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सभी के सभी इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो। और जो भी स्टूडेंट नया आया है इस चैनल पर, उसको सबसे पहले सब्सक्राइब करो। उसके बाद यहाँ पर जितने भी वीडियोस हैं, लास्ट तक हमने रिएजेंट की वीडियो डाले थे, उस चीज़ को आप रीड करो, ताकि अगर हमें रिएजेंट एक तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अल्कोहल फिनोल ईथर उसको हम आगे रीड करने वाले हैं। तो एक तो रिएजेंट जो भी आए हैं उसको आप रीड करो। आज हमने स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट किया है, तो उसको भी यानी हर दिन अगर आप रीड करोगे तो वो चीज़ें आपको याद रहेगी हमेशा। ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करो। तो इस लेक्चर के अंदर केवल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री जंक्शन।